चोर पे मोर। राज्यसभा का विदूषक रमन अब राजा को प्रसन्न करना चाहता था, अतः वो सुबह अपने घर से जल्दी निकल जाता था तथा रात को देर से लौटता था। एक बार चांदनी रात में जब वो वापस घर लौट रहा था, मुझे अपने खेतों एवं पौधों को पानी देने का समय नहीं मिलता। कल ये कार्य अवश्य करूंगा। अकस्मात रमन चौंक गया। उसका ध्यान पेड़ों के पीछे गया जहाँ दो काली छायाएं छिपी थी। ये तो चोर हैं। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। मुझे कुछ तिगड़म बढ़ानी होगी। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, स्वामी आइए, भोजन तैयार है, पांव धोकर बैठ जाइए। लेकिन रमन ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर पत्नी से कहा, भोजन बाद में, पहले हमें एक आवश्यक कार्य करना है। वो क्या है मेरे स्वामी? नगर में कई चोर हैं। हमें अपना धन ताले में रखना चाहिए। बाप रे, चोर! अब क्या करें? मैं तो रात में द्वार भी बंद नहीं करती। चिंता मत करो, सारा धन तथा आभूषण एक संदूक में रखो। उसे हम कुएं में फेंक देंगे। किसी को इसका आभास तक नहीं होगा। दोनों चोरों को रमन का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वे एक दूसरे को देखकर हंसे। रमन ने पत्नी के पास आकर धीमे स्वर में कहा, बाहर दो चोर छुपे हुए हैं, उन्हें मूर्ख बनाना है। संदूक में कुछ भारी वस्तुएं रख दो। ओहो, संदूक भरने में कितना समय लगा रही हो? रमन की पत्नी समझ गई कि क्यों उसका पति चिल्लाकर बोल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कार्य शीघ्र ही करती हूँ। इस पत्थर की सिल को पेटी में रख देती हूँ। अब रमन ने पेटी को घसीटा तथा उसे कुएं में फेंक दिया। एक बड़े छपाके के साथ वो नीचे तल में चला गया। हमें दीपक बुझने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। शायद पेटी ठूस ठूस कर भरी है। आशा है ये धन बहुत समय तक हमारे काम आएगा। थोड़ी देर बाद दीपक बुझ गया। चलो अब कुएं की ओर चले। जरा ध्यान से, तुम आवाज नहीं करना। चोर कुएं पर पहुंचे तथा झांकने लगे। कुएं में अधिक पानी नहीं है। हमारा कार्य सरल हो गया। चलो कुआं खाली करें और जल्दी से अपना धन निकाल लें। दोनों ने पूरी रात्रि काम किया, परंतु व्यर्थ रहा। एक कुएं से पानी खींचता था और दूसरा बाहर फेंकता था। पानी पौधों की ओर बह जाता था। 1 बाल्टी, 2, 3, 4। बस कुछ घंटों बाद हम धनवान होंगे। 50, 51। अब तुम करो। मैं थक गया हूँ। तुम उधर खिसको। 53, 54, 110। अब और नहीं। क्या पेटी दिखी? नहीं, अभी नहीं। पर हिम्मत मत हारो। चलो पानी खींचो। 111। भोर से कुछ पहले रमन तथा उसकी पत्नी ने देखा कि खेत में भरपूर पानी हो गया है। वो कुएं के पास गया। आपका धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया। चोर अचंभित रह गए जब उन्होंने स्वर सुना। भागो भागो, पीछे मत देखो वरना हम लोग तो भागो। ओ प्रिय, देखो वो कैसे भागे। ठीक है, चलो अब चलें। मुझे राजसभा में जाना है। बाद में
रमन ने राज्यसभा में पूरा वृत्तांत राजा को सुनाया। न केवल तुमने उन्हें मूर्ख बनाया बल्कि अपना काम भी कराया। तुम कितने चतुर हो। अपनी रसपूर्ण कथाओं से मनोरंजन करने के लिए राजा ने रमन को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। सोने के सिक्कों की दूसरी थैली। ये घटना बताती है कि रमन कितना चतुर था। एक दिन वाराणसी का एक प्रसिद्ध विद्वान राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। हे महाज्ञानी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके आगमन से हम सब